वेलकम टू तालिब मेडिकल एकेडमी। इस लेक्चर में हम लोग जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे कि नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होता है और नर्व इम्पल्स कैसे कंडक्ट होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स को पढ़ने से पहले हम पोलराइज स्टेट या रेस्टिंग स्टेट क्या होती है उसको समझ जाते हैं। अगर ये पोलराइज स्टेट और रेस्टिंग स्टेट को हम लोग समझ जाएंगे तो हम लोग आसानी से जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स को समझेंगे। देखिए ये हमारा क्या न्यूरॉन है, ये हमारा न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन का डेंड्राइट है, ठीक है। ये न्यूरॉन का डेंड्राइट है, ये न्यूरॉन की क्या है, सेल बॉडी है, ये न्यूरॉन का एक्सॉन है, ठीक है ना। ये देखिए ये एक्सॉन की मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन जो दिख रही है एक्सॉन की मेम्ब्रेन है। ये एक्सॉन का अंदर वाला पार्ट है, इसको इंट्रासेलुलर पार्ट भी बोलते हैं। ये एक्सॉन का आउटर पार्ट है, इसको बोलेंगे एक्स्ट्रासेलुलर पार्ट भी बोलेंगे, ठीक है ना। तो जब क्या बोलते हैं पोलराइज स्टेट या रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है कि न्यूरॉन के अंदर क्या होगा, निगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होगा और पोटेशियम आयन बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये देख रहे हैं निगेटिव चार्ज, देखिए ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन के अंदर निगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है ना। और ये देखिए पोटेशियम आयन बहुत ज़्यादा है, जबकि सोडियम बहुत कम होता है। उसी तरीके से न्यूरॉन के बाहर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, ये देखिए पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होते हैं और सोडियम आयन बहुत ज़्यादा होते हैं। ये देखिए पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है ना, देखिए पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है ना ये न्यूरॉन के बाहर, और ये देखिए सोडियम आयन बहुत ज़्यादा है कि नहीं। और उसके साथ साथ न्यूरॉन के बाहर पोटेशियम आयन बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। इस कंडीशंस को क्या बोलते हैं, पोलराइज स्टेट और रेस्टिंग स्टेट बोलते हैं। अच्छा, पोलराइज स्टेट या रेस्टिंग स्टेट में न्यूरॉन कोई वर्क नहीं करता है, कोई इम्पल्स जनरेट नहीं करता है, क्योंकि न्यूरॉन एक सेल्स होता है, कोई भी सेल्स रेस्टिंग स्टेट में कोई वर्क नहीं करती, कोई इम्पल्स जनरेट नहीं करती, ठीक है ना। ओके, अच्छा ये जो है रेस्टिंग स्टेट में ये जो है ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है, एक्सॉन पे जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन पर जो पोटेंशियल होता है, मेम्ब्रेन के अंदर जो पोटेंशियल होता है, उस पोटेंशियल को रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट होता है। तो हमने देखा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जब हमारा न्यूरॉन रेस्ट पे होता है। अच्छा, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये न्यूरॉन के इनर मेम्ब्रेन पर होता है, ठीक है ना। तो ये कितना होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट होता है। इसका मतलब कि हमारी सेल क्या है, रेस्ट कंडीशंस में। अच्छा, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 ये कैसे आया, देखिए सेल के अंदर या न्यूरॉन के अंदर जो चार्ज होता है वो, जो न्यूरॉन के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो या चार्ज होता है वो, और न्यूरॉन के बाहर जो चार्ज या पोटेंशियल होता है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। तो न्यूरॉन के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है, न्यूरॉन के बाहर जो पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों को जब डिफरेंस से निकाला गया तो ये जो आया -70 मिली वोल्ट, इससे ये समझ आया कि न्यूरॉन के अंदर 70 नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होते हैं, किसकी तुलना में, न्यूरॉन के बाहर की कंपेयर में। अच्छा, दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि न्यूरॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज कम होते हैं न्यूरॉन के बाहर की तुलना में। तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन है ना, यस। और एक रीज़न ये हो गया, देखिए 3 रीज़न होता है। ये जो है सेल के अंदर या न्यूरॉन के अंदर जो नेगेटिव चार्ज होता है और पोटेशियम आयन होते हैं, और न्यूरॉन के बाहर सोडियम आयन होते हैं और पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके 3 रीजन्स होते हैं, 3 रीजन होते हैं। सबसे पहले सोडियम पोटेशियम पंप है। तो हम लोगों ने के बाहर से 2 पोटेशियम न्यूरॉन के अंदर लेके आता है, ठीक है ना। ये देखिए सोडियम पोटेशियम पंप है, ये न्यूरॉन के बाहर से 2 पोटेशियम न्यूरॉन के अंदर में लेके आएगा। देखिए 2 पोटेशियम न्यूरॉन के बाहर से न्यूरॉन के अंदर लेके आया, ठीक है ना। उसके बाद न्यूरॉन के अंदर से न्यूरॉन के बाहर
3 सोडियम लेके जाएगा एक बार में क्या करेगा, ये सोडियम पोटेशियम पंप न्यूरॉन के बाहर से 2 पोटेशियम न्यूरॉन के बाहर से न्यूरॉन के अंदर लेके जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 3 सोडियम न्यूरॉन के अंदर से न्यूरॉन के बाहर लेके जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब न्यूरॉन के बाहर से न्यूरॉन के अंदर 2 पोटेशियम आते हैं, इसका मतलब कि 2 पॉजिटिव चार्ज न्यूरॉन के अंदर बढ़ता है, जबकि न्यूरॉन के बाहर 2 पॉजिटिव चार्ज कम होता है, क्योंकि पोटेशियम हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। लेकिन न्यूरॉन के बाहर 2 पॉजिटिव चार्ज कम हुआ और न्यूरॉन के अंदर 2 पॉजिटिव चार्ज, जो 2 निगेटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, ठीक है ना। लेकिन उसी समय ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा, 3 सोडियम को न्यूरॉन के अंदर से न्यूरॉन के बाहर लेके गया, तो 2 पॉजिटिव चार्ज पोटेशियम के आने की वजह से बढ़ा, तो लेकिन 3 पॉजिटिव चार्ज सोडियम के न्यूरॉन के अंदर से न्यूरॉन के बाहर जाने की वजह से घट गया। तो 3 पॉजिटिव चार्ज निकला है न्यूरॉन के अंदर से न्यूरॉन के बाहर, और 2 पॉजिटिव चार्ज न्यूरॉन के बाहर से न्यूरॉन के अंदर आया। तो कहने का मतलब एक निगेटिव चार्ज न्यूरॉन के अंदर हर बार जब पंपिंग करेगा सोडियम पोटेशियम पंप, हर बार एक निगेटिव चार्ज न्यूरॉन के अंदर बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। और उसके साथ साथ न्यूरॉन के बाहर से न्यूरॉन के अंदर 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहा, मतलब न्यूरॉन के बाहर 2 पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा। लेकिन जब क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप जब क्या करता है, ये सोडियम को बाहर लेके जाता है, तो 3 पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, न्यूरॉन के बाहर बढ़ जाता है। तो इससे क्या समझ आया कि हर बार जब पंपिंग करेगा सोडियम पोटेशियम पंप, क्या करेगा, एक निगेटिव चार्ज न्यूरॉन के अंदर बढ़ेगा और एक पॉजिटिव चार्ज न्यूरॉन के बाहर बढ़ेगा। इससे अल्टीमेटली होगा क्या, न्यूरॉन के अंदर निगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और न्यूरॉन के बाहर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। दूसरा जो रीज़न होता है, न्यूरॉन के अंदर निगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है और न्यूरॉन के बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरा रीज़न होता है पोटेशियम लीकेज चैनल। कहाँ प्रेजेंट होता है पोटेशियम लीकेज चैनल, न्यूरॉन की जो सेल्स हैं, सेल मेम्ब्रेन है, वहाँ पे प्रेजेंट है। ये एक्सॉन की सेल मेम्ब्रेन है ना, ये जो चैनल दिख रहा है एक्सॉन की सेल मेम्ब्रेन पे है, इसको बोलेंगे पोटेशियम लीकेज चैनल। तो पोटेशियम लीकेज चैनल एक ऐसा चैनल होता है जिसमें से हर वक्त जो है कुछ ना कुछ पोटेशियम लीक होकर के बाहर जाता रहता है। तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि न्यूरॉन के अंदर पोटेशियम होता है, तो हम जो ये एक्सॉन की सेल मेम्ब्रेन, उस पर पोटेशियम लीकेज चैनल है। तो पोटेशियम लीकेज चैनल होने की वजह से ये जो है न्यूरॉन के अंदर पोटेशियम ज़्यादा है और न्यूरॉन के बाहर पोटेशियम बहुत कम है, इसलिए डिफ्यूज़न होगा मतलब पोटेशियम इस पोटेशियम लीकेज चैनल के थ्रू हर वक्त जो है निकलते रहेंगे। तो जब हर वक्त जो है कुछ ना कुछ पोटेशियम लीकेज चैनल के थ्रू निकलते रहेंगे, सेल के अंदर से सेल के बाहर जाएंगे, तो सेल के अंदर निगेटिव चार्ज बढ़ेगा और सेल के बाहर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि पोटेशियम एक पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज जब सेल के अंदर से निकलता है तो निगेटिव चार्ज सेल के अंदर बढ़ेगा, और सेल के बाहर जा रहा है पोटेशियम, तो सेल के बाहर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। तो दूसरा रीज़न हमने देखा कि सेल के अंदर जो निगेटिव चार्ज क्यों रहता है और सेल के बाहर पॉजिटिव चार्ज रहता है। दूसरा रीज़न क्या था, पोटेशियम लीकेज चैनल। थर्ड जो रीजंस होता है कि सेल के अंदर क्यों नेगेटिव चार्ज और सेल के बाहर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है। तीसरा रीजंस है कि सेल के अंदर नेगेटिव आयंस और नेगेटिव प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाती हैं। तो नेगेटिव आयन और नेगेटिव प्रोटीन्स जब सेल के अंदर प्रेजेंट हो गए या न्यूरॉन के अंदर प्रेजेंट हो गए, तो न्यूरॉन के अंदर का नेगेटिव चार्ज होगा। तो हम लोगों ने 3 रीज़न देखा जिसकी वजह से सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है और सेल के बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि इम्पल्स कैसे जनरेट होती है, ठीक है ना। अब देखिए, हम लोग इम्पल्स को जनरेशन को हम लोग इस डायग्राम से देखते हैं। ये हमारा न्यूरॉन का डायग्राम है, ठीक है ना। ये न्यूरॉन क्या है, डेंड्राइट है, ये डेंड्राइट है, ये डेंड्राइट है न्यूरॉन की, ठीक है। ये सेल बॉडी है, ये न्यूरॉन क्या है, एक्सॉन है। ये एक्सॉन पे देख रहे हैं डिफरेंट किस्म के
चैनल्स हैं, ठीक है ना। ये वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, ये वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल है। तो इस तरीके से हमने देखा वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल एक्सान की सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं डेंड्राइट पे एक चैनल प्रेजेंट होता है, उसको बोलेंगे मैकेनिकली गेटेड सोडियम चैनल। मैकेनिकली गेटेड सोडियम चैनल न्यूरॉन के डेंड्राइट पे प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। देखिए जैसे ही, देखिए अब देखते हैं कि कैसे इंपल्स जनरेट होती है, ठीक है ना। जैसे ही स्टिमुलस अप्लाई किए, जैसे स्टिमुलस अप्लाई करते हैं हमारे मतलब जो है सेल्स पर, जैसे ही स्टिमुलस अप्लाई किया, देखिए स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस वो चीज़ होता है जो हमारे इन्वायरमेंट को चेंज कर दे, उसको स्टिमुलस कहते हैं। स्टिमुलस फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, मैकेनिकल भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल्स भी होते हैं। तो जैसे ही स्टिमुलस अप्लाई किया तो ये क्या बोलते हैं, मैकेनिकली गेटेड सोडियम चैनल जो कि डेंड्राइट पे होते हैं वो खुल जाएंगे। ये खुल जाएंगे, ये देखिए चैनल्स क्या होते हैं, चैनल देखिए रास्ते होते हैं, ये रास्ते प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो हमने बताया कि जैसे ही स्टिमुलस अप्लाई किया तो ठीक है, तो डेंड्राइट पे जो है मैकेनिकली गेटेड सोडियम चैनल खुल गए। तो सोडियम चैनल खुल गए तो ये देखिए, ये हम मान लीजिए हमारा स्किन है, तो यहाँ पे कोई हमें टच किया, ये जो टच किया है ना, ये क्या है, स्टिमुलस हो गया। क्या है, स्टिमुलस। कौन सी स्टिमुलस, मैकेनिकल स्टिमुलस है, ठीक है ना। ये स्टिमुलस जैसे ही टच किया तो ये क्या होगा, हमारे डेंड्राइट पे जो है मैकेनिकली गेटेड सोडियम चैनल खुल जाएंगे। जब ये चैनल खुल जाएंगे, जब ये चैनल खुल जाएंगे, हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि सेल के बाहर सोडियम आयन प्रेजेंट होते हैं बहुत ज़्यादा, जबकि सेल के अंदर बहुत कम सोडियम आयन प्रेजेंट होते हैं। तो डिफ्यूज़न की वजह से ये जो सेल के बाहर जो सोडियम आयन है, ये मैकेनिकली गेटेड सोडियम चैनल को क्रॉस करके कहाँ, न्यूरॉन के अंदर आ जाएंगे। जब ये सोडियम मैकेनिकली गेटेड सोडियम चैनल के थ्रू न्यूरॉन के अंदर आएंगे तो न्यूरॉन के अंदर क्या, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। क्योंकि हम लोग इस डायग्राम से देखते हैं, ये देखिए इस साइड जो देखिए वोल्टेज है, इस साइड जो टाइम है, ठीक है ना। ये हमारा -70 मिली वोल्ट है, ये हमारी जो लाइन दिख रही है ये क्या है, -70 मिली वोल्ट है। ये -70 मिली वोल्ट मतलब ये वाला है, जब हमारा न्यूरॉन रेस्ट पे है, जब हमारा न्यूरॉन कोई काम नहीं कर रहा है, या हमारे जब न्यूरॉन पे कोई स्टिमुलस नहीं अप्लाई है, तब की कंडीशंस देख रहे हैं, तब उस समय न्यूरॉन के अंदर जो पोटेंशियल होगा -70 मिली वोल्ट होगा। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, हम लोगों ने देखा स्टिमुलस हमने अप्लाई कर दिया, तो ये जो चैनल खुल गया, तो अब सोडियम अंदर गया तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो -70 से जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो -60 तक जाएगा। ये -60 तक जैसे ही पहुंचा, ये -60 को बोलेंगे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। तो -60 मिली वोल्ट जैसे ही पोटेंशियल पहुंचा तो एक्सान की मेम्ब्रेन पर जो वोल्टेज गेटेड ये सोडियम चैनल है खुल जाएंगे। ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल क्यों खुलेंगे, क्योंकि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं। जैसे ही वोल्टेज में चेंजिंग आती है तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुल जाएंगे। तो वोल्टेज में चेंजिंग आई कि नहीं, पहला हमारा रेस्टिंग कंडीशंस में हमारा वोल्टेज था -70 मिली वोल्ट, लेकिन जैसे ही स्टिमुलस अप्लाई किया तो हमारा जो है सोडियम अंदर आया, तो जिसकी वजह से ये कितना हो गया, पोटेंशियल -60 मिली वोल्ट हो गया। तो ये 10 का डिफरेंस आया कि नहीं, 10 पॉजिटिव चार्ज हुए कि नहीं, तो वोल्टेज के डिफरेंस होने की वजह से एक्सान की जो मेम्ब्रेन है उस पर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुल जाएंगे। जब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुल गया तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि सेल के बाहर सोडियम बहुत ज़्यादा होते हैं और सेल के अंदर सोडियम बहुत कम होते हैं। तो सोडियम बाहर से अंदर की तरफ ये आना शुरू कर देगा। तो सोडियम बाहर से अंदर की तरफ ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल के थ्रू आएगा। अब देखिए सेल के अंदर सोडियम बहुत हो जाएंगे और सेल के बाहर सोडियम बहुत कम होंगे। तो जब सोडियम एक पॉजिटिव चार्ज है तो सोडियम सेल के बाहर से सेल के अंदर आ रहा है, तो सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगा, ठीक है ना। तो जब तेज़ी से बढ़ने लगेगा तो सोडियम बाहर से अंदर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल के थ्रू बहुत तेज़ी से आ रहा है, तो
सेल के अंदर अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा। तो ये देखते हैं कि ये -60 था, ठीक है ना, -60 था, क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं पोटेंशियल। ये जैसे ही वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुला तो सोडियम बाहर से अंदर की तरफ बहुत तेजी से आने लगेगा। तो सेल के अंदर या न्यूरॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो अब ये -60 से -50, -40, -30, -20, -10, फिर 0, फिर इस तरीके से +10, +20, +30 तक जैसे ही पहुंचा ये पोटेंशियल, जैसे ही ये पोटेंशियल +30 तक पहुंचा, ये जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो एक्सान की मेम्ब्रेन पे है वो क्लोज हो जाएंगे, वो बंद हो जाएंगे, जिसकी वजह से अब सोडियम सेल के बाहर से सेल के अंदर नहीं आएगा। तो वो वोल्टेज जिस पर सोडियम, ये वोल्टेज, ये क्या, ये पोटेंशियल जो +30 मिलीवोल्ट जो पोटेंशियल होता है, इसी को बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। जैसे ही +30 मिलीवोल्ट पोटेंशियल पहुंचता है तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने देखा। तो इस कंडीशंस को क्या बोलेंगे, डीपोलराइजेशंस, डीपोलराइजेशन। तो हमने देखा, मायने देखिए, डीपोलराइजेशन बोलेंगे। डीपोलराइजेशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि एक पोलराइजेशन होता है या पोलराइज स्टेट होता है, उसमें क्या होता है, सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज और सेल के और क्या पोटेशियम आयन होते हैं, और सेल के बाहर क्या पॉजिटिव चार्ज और सेल के बाहर सोडियम आयंस होते हैं। अब हम लोग देखें, सेल के बाहर से सेल के अंदर देखिए सोडियम आयन हो गया, क्या हो गया, सोडियम आयन हो गया। उसके साथ साथ सेल के अंदर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। जबकि सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है और सेल के बाहर सोडियम आयन होता है, उस जस्ट उल्टा हो गया, सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गया और सेल के अंदर सोडियम आयन हो गया। तो अब ये बताइए, पोलैरिटी चेंज हो गई कि नहीं होगी, पोलैरिटी रिवर्स हो गई कि नहीं, एकदम पोलैरिटी रिवर्स हो गई, क्योंकि सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज होने की बजाय सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गया। सेल के अंदर पोटेशियम होने के सेल के अंदर अब सोडियम बहुत ज़्यादा हो गया। तो पोलैरिटी रिवर्स्ड हो गई, पोलैरिटी रिवर्स्ड हो गई, पोलैरिटी चेंज हो गई है। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, डीपोलराइजेशन। तो ये जो देख रहे हैं, अब देखिए, ये जो -60 जो मिलीवोल्ट जो पोटेंशियल था, उस पोटेंशियल को बोलते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। ये थ्रेशोल्ड जो पोटेंशियल होता है, इस पोटेंशियल पे वोल्टेज गेटेड सोडियम और पोटेशियम चैनल खुलते हैं। तो हम कह सकते हैं, तो सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल और वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल को खुलने के लिए थ्रेशोल्ड पोटेंशियल चाहिए होता है। ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल -60 मिलीवोल्ट होता है। तो कह सकते हैं कि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जो कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल और वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल को खोलता है। इससे कम अगर पोटेंशियल क्या बोलते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं, ये देखिए, तो पहले हमने क्या मैकेनिकली क्या बोलते हैं, पहले हमने स्टिमुलस लगाया, स्टिमुलस हमने अप्लाई किया, तो उस समय हम देखे थे मैकेनिकली गेटेड सोडियम चैनल कहाँ डेंड्राइट में प्रेजेंट थे, वो खुले, जिसकी वजह से सोडियम बाहर से सेल के अंदर आया, न्यूरॉन के बाहर से न्यूरॉन के अंदर आया। तो जब सोडियम न्यूरॉन के बाहर से न्यूरॉन के अंदर आया तो न्यूरॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो ये जो है, ये पोटेंशियल -70 से -60 हो गए। तो -60 जैसे ही थ्रेशोल्ड पोटेंशियल हुआ, तो इस पोटेंशियल को थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कहते हैं। जैसे ही थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे पहुंचा तो हमारा वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुल गए, ठीक है ना। तो जैसे ही वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुला तो सोडियम सेल के बाहर से सेल के अंदर आए। जैसे ही सेल के बाहर से सेल के अंदर सोडियम आए तो सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया और सेल के अंदर सोडियम आयन बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो पोलैरिटी चेंज हो गई, पोलैरिटी रिवर्स्ड हो गई। तो इस कंडीशंस को क्या बोलेंगे, डीपोलराइजेशन। और ये ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये देखिए, जैसे ही सोडियम चैनल बंद हुआ, ठीक है, ये सोडियम चैनल है एक्सान की मेम्ब्रेन पे, जैसे ही ये 30 पे पहुंचा, ये सोडियम चैनल बंद हो जाएगा। जब ये सोडियम चैनल बंद हो गया तो अब सोडियम सेल के बाहर से सेल के अंदर नहीं आएंगे। जब सोडियम सेल के बाहर से सेल के अंदर नहीं आएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज अब नहीं बढ़ेगा।
तो देखिए जैसे ही सोडियम चैनल बंद हुए तो वोल्टेज गेटेड, जैसे ही वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल बंद हुए तो अब जो है सोडियम सेल के बाहर से सेल के अंदर नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। तो अब ये जो है पॉजिटिव चार्ज नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद जैसे ही वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल बंद हुए तो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल खुल जाएंगे। जैसे ही वोल्टेज गेटेड सोडियम पोटेशियम चैनल खुला तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि सेल के अंदर पोटेशियम आयन बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, सेल के बाहर बहुत कम होते हैं। तो जैसे ही वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल खुले तो पोटेशियम सेल के अंदर से सेल के बाहर जाएगा। तो पोटेशियम जब सेल के अंदर से सेल के बाहर जाएगा तो सेल के अंदर से सेल के बाहर जाएगा तो पोटेशियम एक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो सेल के अंदर से जब पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, पोटेशियम निकलेगा, तो सेल के अंदर निगेटिव चार्ज बढ़ेगा। जब निगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो फिर उसके बाद जब निगेटिव चार्ज सेल के अंदर बढ़ेगा तो हमारी जो है क्या बोलते हैं, ये जो है क्या बोलते हैं, ये जो हमारा ग्राफ नीचे की तरफ आने लगेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ जब ग्राफ जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज में जा रहा, तो निगेटिव चार्ज अब सेल में आ रहा था, ये क्या होता है, हमारा ग्राफ नीचे की तरफ आया। अब फिर उसके बाद पोटेशियम चैनल बाहर निकलते रहे, इस तरीके से हमारा जो है सेल के अंदर निगेटिव चार्ज, अब सेल के अंदर पूरा निगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पोटेशियम वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल खुले हुए हैं, जिसकी वजह से सेल के अंदर से सेल के बाहर पोटेशियम जो है आयन बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। जब बहुत तेज़ी से जा रहे हैं तो फिर उसके बाद सेल के अंदर निगेटिव चार्ज बहुत तेज़ी से बढ़ रहा। जब देखिए तो ये +30 से +20 +10 फिर 0, फिर उसके बाद -10 -20 -30 -40 -50 -60 फिर -70 पे आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही -70 पे आया तो ये बताइए फिर पोलराइजेशन हुआ कि नहीं। जब पोलराइज स्टेट क्या थी, जब हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेशियम -70 था, अब हम फिर उसके बाद किस पर आ गया, -70 पे आ गए। तो ये जो देख रहे हैं अब फिर पोलराइजेशन हुआ कि नहीं, तो दोबारा पोलराइजेशन हो गया, तो हम इस पोलराइजेशन को बोलेंगे रीपोलराइजेशन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम देख रहे हैं निगेटिव चार्ज सेल मेम्ब्रेन के अंदर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है ना, सेल के अंदर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, इसलिए हमारा ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, रीपोलराइजेशन होगा। मतलब अब ये जो सेल्स हैं ये जो पहले पोलराइज थी उस तरीके से अब न्यूरॉन ये भी पोलराइज्ड हो गया, तो ये दोबारा पोलराइज्ड हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे रीपोलराइजेशंस। क्या बोलेंगे, रीपोलराइजेशन। जैसे ही रीपोलराइजेशन हुआ, अच्छा अभी भी पोटेशियम चैनल खुले हुए हैं, जबकि पोटेशियम चैनल जैसे ही रिपोलराइजेशन हुआ, जैसे ही -70 मिलीवोल्ट पे आया तो ये पोटेशियम चैनल बंद होना जाना चाहिए था, लेकिन ये पोटेशियम चैनल अभी भी खुले हुए हैं, जिसकी वजह से पोटेशियम सेल के अंदर से सेल के बाहर जाएगा। जब पोटेशियम सेल के अंदर से सेल के बाहर जाएगा तो ये जो है सेल के अंदर निगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, यहाँ तक कि नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो नॉर्मल से जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये जाते ये जो है पोटेंशियल हो जाएगा कितना, -90 मिलीवोल्ट पोटेंशियल हो जाएगा। जबकि जो नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स होता है -70 मिलीवोल्ट होता है, ये नॉर्मल से भी ज़्यादा निगेटिव में चला गया। तो जैसे ही -90 मिलीवोल्ट पोटेंशियल पहुँचेगा तो ये क्या, पोटेशियम चैनल बंद हो गए। जब ये पोटेशियम चैनल बंद हो जाएंगे, अब ये पोटेशियम सेल के अंदर से सेल के बाहर नहीं जाएगा। जब सेल के अंदर से सेल के बाहर नहीं जाएगा तो सेल के अंदर निगेटिव चार्ज अब नहीं बढ़ेगा। तो ये जो है ये -70 से -90, मतलब जो है -70 ये नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, तो -70 से -90 तक जो पोटेंशियल हुआ, इस पोटेंशियल को बोलेंगे हाइपर पोलराइजेशंस। हाइपर पोलराइजेशन मतलब कि सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मतलब नेगेटिव चार्ज नॉर्मल से भी ज़्यादा हो गया। तो -70 टू -90 जो पोटेंशियल होता है, उस पोटेंशियल को या उस चार्ज को बोलेंगे हाइपर पोलराइजेशंस, ठीक है ना। हाइपर पोलराइजेशन जैसे होगी फिर धीरे धीरे फिर सेल हमारे क्या, ये पोटेंशियल हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की कंडीशन में पहुंच जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इम्पल्स कैसे जनरेट होती है। अच्छा अब देखते हैं कि इम्पल्स कैसे कंडक्ट होती है। देखिए फाइलेंगे तो ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है। हमने न्यूरॉन के एग्जाम को तीन पार्ट में डिवाइड किया, साइड ए, साइड बी, साइड सी। तो हमने देखा साइड ए में हमने देखा डीपोलराइजेशन
और रीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन के बारे में हमने समझा है। अब जो सोडियम रहते साइड ए में देख रहे थे, जबकि साइड बी, साइड सी जो है न्यूरॉन की, ये पोलराइज्ड कंडीशन से में, मतलब इस साइड बी में और साइड सी में क्या सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज है और सेल के अंदर पोटेशियम आयन है, और सेल के बाहर पॉजिटिव चार्ज बहुत है और सेल के बाहर सोडियम आयन बहुत ज़्यादा है। ये अभी दोनों पोलराइज्ड कंडीशंस में है। लेकिन हमने बताया कि जो न्यूरॉन जो वोल्टेज, ये सोडियम आयन जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल के थ्रू जो बाहर से अंदर आए, अभी ये अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल बंद हो गया था, इसलिए बाहर नहीं निकल पाए हैं ये। तो ये क्या करेंगे, पूरे न्यूरॉन में फैल जाएंगे। तो जैसे ही साइड बी में आए ये सोडियम, तो ये क्या होते हैं, अब ये जो है सोडियम आएंगे तो यहाँ पे साइड बी में पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज जैसे ही बढ़ेगा तो ये -70 मिलीवोल्ट इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, लेकिन अब सोडियम पॉजिटिव चार्ज इसमें आया तो -70 से -60 हो गए। तो -60 मिलीवोल्ट जैसे हुआ तो ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुल जाएंगे। तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जैसे ही खुले, अब क्या होगा, सोडियम सेल के बाहर से सेल के अंदर आ जाएगा, न्यूरॉन के बाहर से न्यूरॉन के अंदर क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा। इस तरीके से बहुत तेज़ी से आएगा। अब ये फिर पॉजिटिव चार्ज सेल के न्यूरॉन के अंदर बढ़ता जाएगा। फिर इसके बाद फिर पॉजिटिव चार्ज बढ़ते बढ़ते 30 पे आ जाएगा। 30 फिर ये क्या, एक्शन पोटेंशियल होता है। इस कंडीशंस को डीपोलराइजेशन बोलते हैं। फिर ये डीपोलराइजेशन साइड बी में होगा। फिर जैसे ही डीपोलराइजेशन साइड बी में हुआ, फिर इसके बाद ये सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल बंद हो जाएंगे साइड बी में, और साइड बी में क्या खुल जाएगा, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम। अब साइड बी में वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल खुल जाएंगे। जब साइड बी में जो है न्यूरॉन के साइड बी में वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल खुलेंगे, तो हम जानते हैं तो पोटेशियम सेल के अंदर से सेल के बाहर जाएगा। तो पोटेशियम सेल के अंदर से सेल के बाहर जाएगा तो पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज है, तो साइड बी में क्या होगा, निगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से पूरी यहाँ पे साइड बी में डिपोलराइजेशन होगा, फिर रिपोलराइजेशन होगा, फिर साइड सी में डिपोलराइजेशन होगा, फिर रिपोलराइजेशन होगा। ये कंटिन्यू इस तरीके से प्रोसीजर चलती रहे।